Morning students, hope you all are fit and fine at your home. First of all, we will take pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions and prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके हिंदी रीडर का अध्याय 7वां करेंगे, जिसका नाम है संदेह. लेट अस रिवाइज इट्स क्वेश्चन आंसर. पहला गद्यांश है जिसके संबंधित क्वेश्चन आंसर है. मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है. ये शब्द राम निहाल द्वारा कहे गए हैं. पहला प्रश्न है, वक्ता और श्रोता कौन कौन है? उसने श्रोता से अपने मन की बात कैसे बताई? वक्ता राम निहाल है और श्रोता एक विधवा औरत श्यामा है, जिसके घर में राम निहाल रहते थे. राम निहाल ने उत्तर देते हुए श्यामा से अपने मन की बात कही. वह कहता है कि सारे देश के प्रदेशों में व्यवसाय के लिए, जॉब के लिए गया, परंतु उसे संतोष श्यामा के घर में ही मिला था. वह अपने बीते हुए समय से दुखी था. मतलब वो दर उसने बहुत स्टेट्स में ठोकरें खाई, लेकिन उसे कभी भी घर वाली फीलिंग नहीं आई. बट श्यामा के घर उसे अपना घर लगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी महत्वाकांक्षा तथा उन्नतिशील विचारों के बारे में वक्ता ने क्या कहा? राम निहाल ने. वक्ता राम निहाल अपनी महत्वाकांक्षा और उन्नति के विचारों के बारे में कहता है कि इससे बड़ी महत्वाकांक्षा के कारण वह हमेशा दौड़ता रहा है. मतलब इच्छाएं मनुष्य को दौड़ाती रहती हैं. वो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही इधर उधर भटकता रहता है. उसे लगता था कि संसार के कोने में बैठकर वह संतुष्ट रहेगा, परंतु यह सब करके वह खुद को ही धोखा दे रहा था. मतलब उसे लगा था कि मैं तरक्की पाकर संतोष पा लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्ता ने श्रोता से किस घटना का उल्लेख किया? वक्ता राम निहाल कार्तिक की पूर्णिमा में घटी एक घटना का उल्लेख श्यामा से करता है. बात तब की है जब किशोर बाबू कुछ व्यस्त थे, बिज़ी थे, और उनके घर में कुछ मेहमान आए हुए थे. तब राम निहाल को ब्रिज किशोर ने कहा कि वह उसके मेहमानों को भी गंगा घाट घुमाने के लिए ले जाए. ठीक है, क्योंकि उसके पास ब्रिज किशोर के पास टाइम नहीं था, इसीलिए उसने राम निहाल, जो पहले ही प्लान्ड था उसका कि मैं गंगा घाट घूमने जाऊंगा, उसने बोल दिया कि मेरे रिश्तेदारों को भी राम निहाल तुम गंगा घाट घुमा लाओ. गंगा घाट जो बनारस में है. क्या आप वक्ता के उपयुक्त कथन से सहमत हैं? कारण सहित बताइए. मतलब उसने जो गद्यांश में बोला उससे. हाँ, हम वक्ता राम निहाल के कथन से सहमत हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा चतुर बनता है वो सही और गलत के बीच का अंतर समझ ही नहीं पाता. वह भगवान के आशीर्वाद से भी वंचित हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट फ्रेज़ है पेज नंबर 48. आप देख सकते हो, यह फ्रेज़
अगर कंप्लीट आप पढ़ोगे। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, किंतु संसार तो दूसरों को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। मतलब दूसरों का लोग फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, इसके आधार पर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब पहला प्रश्न है, राम निहाल को ब्रज किशोर बाबू और मोहनलाल के संबंध में किस विशेष बात का पता चला था? राम निहाल को ब्रज किशोर बाबू और मोहनलाल के संबंध में यह पता चला कि ब्रज किशोर मोहनलाल को अदालत में पागल सिद्ध करना चाहता है ताकि वो मोहनलाल की सारी प्रॉपर्टी संपत्ति का प्रबंधक बन जाए, क्योंकि वह मोहनलाल का निकट संबंधी था, रिलेटिव था। ठीक है, उसका ये ही इंटेंशन था, इसीलिए उसने जानबूझकर उसके वाइफ से रिलेटेड गलतफहमी पैदा करी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है? राम निहाल ने ऐसा क्यों किया? राम निहाल ने ऐसा कहा, भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, क्योंकि ब्रज किशोर बाबू द्वारा मोहनलाल की संपत्ति हड़पने की बात पर उसे संदेह था। उसे इस बारे में कुछ भी सही जानकारी नहीं थी। उसे शक था कि ये सच है या झूठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरमा ने राम निहाल को पत्र क्यों लिखे थे? मनोरमा जो मोहनलाल की वाइफ थी, पत्र क्यों लिखे थे उसने राम निहाल को, और उन पत्रों को लेकर राम निहाल को क्या संदेह होने लगा था? मनोरमा ने अपने पति मोहनलाल को ब्रज किशोर बाबू की चालाकियों से बचाने में सहायता के लिए राम निहाल को पत्र लिखे थे। उन पत्रों को लेकर राम निहाल को संदेह हुआ कि मनोरमा उससे मतलब राम निहाल को प्रेम करती है, इसीलिए उसे ऐसा लगा कि वो मुझे पत्र लिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम निहाल के हाथ में किसका चित्र था, किसकी फ़ोटो थी? चित्र को देखकर श्यामा ने राम निहाल से क्या कहा था? राम निहाल के हाथ में श्यामा का एक चित्र था। चित्र को देखकर श्यामा ने राम निहाल से यह कहा कि तुम्हें एक बहुत बड़ा संदेह हो गया है कि मनोरमा तुमसे प्यार करती है और तुम मुझसे। मतलब सिर्फ तुम्हारे ये दिमागी शक है कि मनोरमा तुमसे प्यार करती है। वो ऐसे सोच रहा था ना कि वो लेटर्स लिखती है, और ऐसे ही तुम मुझे सोच रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सिर्फ शक है, इसका कोई वजूद नहीं है। श्यामा राम निहाल को मनोरमा की मदद करने के लिए कहती है कि उसके पास जाओ तुम और उसकी मदद करो, और उसके संदेह को भी दूर कर देती है। इस प्रकार राम निहाल की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और वो मनोरमा की मदद करने के लिए चला जाता है। होप यू हैव अंडरस्टूड बेटा। इसे अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, बहुत इजी है ये स्टोरी। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।